बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदाउस्सनाए जिल्द नंबर 4 किताबुल ज़कात पर एक मसला है। फरमाते हैं ला यज़ूलु सर्फ़ु ज़कात इलल काफ़िर बिला खिलाफ़ लिहदीस मुआद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुज़ मिन अगनाइहिम व रद्दहा फ़ी फ़ुक़राइहिम। यानी फरमाते हैं कि ज़कात गैर मुस्लिम को देना जायज़ नहीं है इसमें, और इस पर फ़ुक़हा का इत्तेफ़ाक़ है, कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि हज़रत मुआद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में एक बात है, एक मुकम्मल तवील हदीस मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल पर है, जिसका एक टुकड़ा यह है। फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु फरमाया कि ज़कात के माल उनके अगनिया यानी मुसलमानों के मालदारों से जो साहिब निसाब उनसे लिया जाए, व रद्दा फ़ी फ़ुक़राइहिम, और मुसलमानों एक गरीबों पर, मिस्कीनों पर, फ़ुक़रा पर ख़र्च किया जाए, लिहाजा गैर मुस्लिम पर ख़र्च करना जायज़ न होगा। इसी जुज्जत से पता चला कि काफिर हों, गैर मुस्लिम और मुशरिक हों, वहाबी, देवबंदी, रावदी यानी शिया वगैरह जितने फ़ुरुक़े बातिला हैं, उनको ज़कात देना जायज़ नहीं है। और इस तमाम मसाइल में इसी जुज़ियात से और हदीस पाक से इस्तेदलाल किया जा सकता है। आजकल होता ही है कि कुछ लोग आते हैं और दयाबना होते हैं, वहाबी होते हैं, और दाढ़ी टोपी लगा कर के आ जाएंगे कि बहुत बड़ा मदरसा है, बहुत बच्चे हैं, तो साहब आप वहाँ ताउन कीजिए। तो ख्याल रहे कि इनको भी देने से ज़कात अदा नहीं होगी। बिल्कुल तफ्तीश हो कि पहले ज़कात जो लेने वाला आया है ये मुसलमान हो, फिर मुसलमान में ये कि वो मुस्तहक़ ज़कात भी हो और सुन्नी सही अक़ीदा हो। अगर कोई भी एक बात ना पाई गई तो ज़कात अदा ना होगी, बल्कि ये जायज़ भी नहीं, ज़कात भी अदा नहीं होगी। आप पर ज़कात आपके सर पर बाकी भी रहेगी, दोबारा अदा करना पड़ेगा। और ये गुनाह पर ताउन भी होगा कि भाई गैर मुस्लिम को दिया तो बहुत बड़ा गुनाह, वहाँ भी देवबंदियों को दिया ये भी बहुत बड़ा गुनाह, और अगर ऐसे इंसान को दे दिया कि जो काफिर तो नहीं है, गैर मुस्लिम तो नहीं है, लेकिन फ़कीर तो है, लेकिन तवाना तंदुरुस्त है, तो इनको भी देना दुरुस्त नहीं होगा। अगर तो ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन चाहिए कि इन लोगों को सवाल नहीं करना चाहिए। तो इन सारे मामला की तफ्तीश हो कि मुस्लिम हो, सुन्नी हो और मुस्तहक़ ज़कात से हो। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।